नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हिमाचल जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हम डिस्कस करेंगे अलौकिक हिमाचल प्रदेश किताब, जिसको द वंडरलैंड किताब के नाम से भी जाना जाता है और आप जो है बलोखरा किताब के नाम से भी जानते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है, तो चैप्टर वाइज जो है इस किताब को हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट टू का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग Kings of Kehlur shifted the residence of the royal family from Sunhani to a place called व्यास गुफा on the left bank of सतलुज। तो निम्नलिखित में से कहलूर के किस राजा ने राज परिवार के निवास स्थान को सुनहानी से सतलुज नदी के बाएं किनारे व्यास गुफा नामक स्थान पर स्थानांतरित किया था। तो ये कैपिटल जो था वो शिफ्ट की गई थी राजा दीपचंद के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर दीपचंद के द्वारा की गई थी। ये जो व्यास गुफा नामक स्थान है, व्यास गुफा का नाम जो था वो ऋषि व्यास के ऊपर पड़ा था और इसी व्यास गुफा को बाद में चलकर जो था वो बिलासपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो दीपचंद के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने लास्ट पर, जिससे पहले पहला बार डिस्कस किया था, वहां पर जान लिए थे। अभी ये दीपचंद से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, हु वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ किंग औरंगजेब एंड गुरु गोविंद सिंह ऑफ कहलूर। तो कहलूर के राजा औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। कहलूर के ऐसे कौन से राजा थे जो औरंगजेब के समकालीन भी थे और गुरु गोविंद सिंह के समकालीन भी थे। तो कहलूर के एक ऐसे राजा हुए जो इन दोनों के समकालीन थे, उनका नाम था राजा भीमचंद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा भीमचंद जो था वो इन दोनों के ही समकालीन थे। ये जो कहलूर के राजा भीमचंद थे ना, इनकी कहानी जो है वो बहुत लंबी कहानी है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो एक बार इनके बारे में किसी भी किताब से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा और थोड़े से क्वेश्चंस हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर पूछते हैं, इन विच ईयर द बैटल ऑफ भंगाणी टुक प्लेस। तो भंगाणी की लड़ाई जो था वो कौन से वर्ष में हुई थी। देखो, ये जो भंगाणी की लड़ाई थी ना, ये किस किस के बीच में हुई थी। ये एक तो हुई थी गुरु गोविंद सिंह के बीच में और कहलूर के राजा थे भीमचंद, इनके बीच में ये हुई थी। और कब हुई थी? 1686 में ये लड़ाई हुई थी। 1686 में अब ये लड़ाई हुई, ये तो आपको पता चल गया। अब इस लड़ाई में किसकी विजय हुई? तो इस लड़ाई में जो था वो जो गुरु गोविंद सिंह थे उनकी विजय जो था वो हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जो था इस लड़ाई में जीत गए। और गुरु गोविंद सिंह जब लड़ाई लड़ रहे थे तो लड़ाई के दौरान जो था वो हिंदूर के राजा उस टाइम हुआ करते थे हरिचंद, वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े और हिंदूर के राजा की जो था यहाँ जो था वो हार हुई थी। तो ये दोनों हार गए थे इसमें, एक तो कहलूर के राजा भी और एक हिंदूर के राजा भी। तो ये ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की विजय प्राप्त हुई थी। ये लड़ाई कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अच्छा, एक सफेद हाथी को लेकर भी इनकी लड़ाई हुई थी। ये जो सफेद हाथी था ना, ये गुरु गोविंद सिंह को भेंट किया गया था असम के राजा के द्वारा। अब असम के राजा के द्वारा भेंट किया गया था सफेद हाथी को देखने की इच्छा जो था वो राजा भीमचंद की भी हुई। अब राजा भीमचंद की इच्छा इसको देखने की भी हुई और उसके बाद इसको पाने की इच्छा भी हुई। अब इन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह से जो था वो हाथी मांग लिया। इनके पुत्र का विवाह था तो इन्होंने कहा कि किसी को भेजा और कहा कि हाथी को मंगवा लीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह ने हाथी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं ऐसा हाथी को दे देता हूँ तो कल को मुझे जो है वो टैक्स भी देना पड़ेगा, कर भी देना पड़ेगा, तो इस तरह से मैं दब नहीं सकता। तो उन्होंने हाथी देने से इनकार कर दिया और उसके बाद जो था ये द्वेष जो था वो बढ़ता गया इन दोनों के बीच में। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ भी बीच में आती रहेंगी। अगर आपने किताब नहीं भी पढ़ी होगी तब भी आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ बिलासपुर के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजा भीमचंद्र ऑफ कहलूर वॉज डिफीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु। तो कहलूर के राजा भीमचंद को निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने हराया था? अभी आपने पढ़ा कि गुरु गोविंद सिंह ने हराया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसका ही आपको पता चल गया आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, विच किंग ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट एब्डिकेटेड द थ्रोन फॉर हिज सन एंड लाइव्ड एज अ सन्यासी। तो कहलूर के किस राजा ने अपने पुत्र के लिए राजगद्दी त्याग दी थी और सन्यासी बनकर जीवन व्यतीत किया? ये भीमचंद ही थे जिन्होंने जो था अपने पुत्र के लिए राजगद्दी त्याग दी थी और फिर बाद में चलकर जो था ये एक सन्यासी के रूप में रहने लगे। अब देखो, आप कहेंगे कि भीमचंद ने तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, फिर क्यों ये सन्यासी बना होगा? इसके पीछे भी एक कहानी है। भीमचंद की जो पिता थे उनकी दो रानियां थी। अब एक रानी जो था वो तो भीमचंद की माँ थी और दूसरी रानी जो था वो कुल्लू से थी। भीमचंद की माँ थी मंडी से और दूसरी रानी थी कुल्लू से। अब कुल्लू की जो रानी थी उसके जो था वो एक पुत्री थी। तो एक बार क्या हुआ, किसी अधिकारी ने एक बार झूठी खबर फैला दी कि ये जो कुल्लू की रानी है, कुल्लू की रानी और ये जो मंडी की रानी है
मंडी की रानी ने कुल्लू की रानी से कहा है कि उसकी पुत्री का विवाह जो है वो मंडी के राजा से कर दिया जाएगा। और राजा ने भी इसकी अनुमति दे दी है, राजा भीमचंद ने भी इसकी अनुमति दे दी है। परंतु इस बात में कोई सत्य नहीं था, ये बात सच नहीं थी कि मंडियाली रानी ने कुछ ऐसा चाहा है कि वो कुल्लूवी रानी की पुत्री का विवाह अपने भाई से करवाएगी। कुछ ऐसी कहानी नहीं थी, ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी किसी ने फैला दी, अफवाह फैला दी। तो उससे जो था, जो कुल्लू की रानी थी, कुल्लू की रानी यानी कि भीमचंद की सौतेली माँ थी और उसकी पुत्री थी, तो उन दोनों को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने जो था वो खुद को महल के अंदर आग लगाकर जो था वो जला लिया। अब जब महल के अंदर आग लगाकर जला लिया तो भीमचंद को इससे बहुत दुख हुआ। भीमचंद और उसकी माँ जो कि मंडी की रानी थी, उन दोनों को बहुत दुख हुआ यहाँ से। और भीमचंद के कार्यकाल के दौरान लड़ाइयाँ भी बहुत होती रही, अटैक भी बहुत होते हुए। तो भीमचंद ने इन सबसे परेशान आकर कहा कि मैं जो है संन्यास धारण कर लूँगा और अपना जो राजपाट है ना वो अपने पुत्र को दे दूंगा। तो उसके बाद इसके पुत्र राजा अजमेर चंद जो था ये यहाँ के राजा बने थे। तो ये आप कहानी याद रखिए। वैसे तो स्मॉल स्टोरीज हम दूसरे चैनल पर भी डिस्कस करते रहते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसे ही छोटी छोटी कहानियाँ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर पूछते हैं विच किंग ऑफ कहलूर डाइड इन काशी। तो कहलूर के किस राजा की मृत्यु काशी में हुई थी। अब कहलूर के एक ऐसे राजा भी थे जिनकी मृत्यु जो था वो काशी में हुई थी। कहलूर के राजा जो अजमेर चंद थे, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, इनकी मृत्यु जो था वो काशी में हो गई थी। 1741 में क्या हुआ, ये तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे और तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे ये काशी, और काशी में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1741 भी आपको याद रखना है, तब ये तीर्थ यात्रा पर गए थे। और इसके बाद इनके पुत्र जो था वो राजा बने, जिनका नाम था राजा देवीचंद। राजा देवीचंद इसके बाद पुत्र बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट महान चंद्र और बिलासपुर। यहाँ पर महान होगा, ग्रेट नहीं, महान होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहलूर के राजा महान चंद के बारे में सही है। पहले में बोलते हैं कथन में कि रामू वॉज फेमस वजीर ड्यूरिंग हिज रेन। तो रामू इसके शासनकाल के दौरान एक प्रसिद्ध वजीर था। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा कैप्चर्ड बिलासपुर ड्यूरिंग हिज रेन, कि ये जो बिलासपुर कांगड़ा के राजा थे संसार चंद, इन्होंने जो था वो बिलासपुर को कैप्चर किया था इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। तीसरे में बोलते हैं कि संसार चंद इन्वेडेड कहलूर इन 1785, कि संसार चंद ने कहलूर पर जो आक्रमण किया था वो 1785 में किया था। इन सभी स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर पहली स्टेटमेंट की बात करेंगे तो रामू एक फेमस वजीर थे। पहले तो याद रखना है कि कहाँ के वजीर थे, तो ये कहलूर यानी कि बिलासपुर के वजीर थे। और किसके कार्यकाल के दौरान थे, तो ये राजा महानचंद के कार्यकाल के दौरान वजीर यहाँ के हुआ करते थे। पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट है कि राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा कैप्चर्ड बिलासपुर ड्यूरिंग हिज रेन, कि कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जो था अपने शासनकाल के दौरान बिलासपुर पर कब्जा किया था। तो जब महानचंद यहाँ के शासक हुआ करते थे ना, तभी संसार चंद ने यहाँ पर जो था वो कैप्चर कर लिया था बिलासपुर को, ये बात भी सही है। और तीसरी स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि संसार चंद इन्वेडेड कहलूर इन 1785, कि संसार चंद ने था 1785 में जो था वो बिलासपुर पर आक्रमण किया था। ये स्टेटमेंट गलत है। 1785 पर इसने आक्रमण नहीं किया था। इसने जो था वो आक्रमण किया था कहलूर पर, परंतु इसने आक्रमण किया था 1795 में। 1795 में जो था वो इसके द्वारा आक्रमण किया गया। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए ओनली 1 और 2 जो है वो इसका सही आंसर है। अब अगर आप थोड़ा सा और भी जानेंगे, देखो ये जो महानचंद थे इनके कार्यकाल के दौरान एक तो रामू वजीर हुए, फिर बीच में चलकर रामू वजीर की मृत्यु भी हो गई थी। 1785 में जो था वो इसकी मृत्यु हो गई थी रामू वजीर की। और फिर बाद में जो है यहाँ के वजीर किसी और को बनाया गया। जोरावर सिंह यहाँ के वजीर भी रहे। जोरावर सिंह जो था वो देवीचंद के छोटे भाई हुआ करते थे, इनको यहाँ का वजीर बनाया गया। तो ये आप याद रखिए। महानचंद का शासनकाल जो था वो काफ़ी फेमस रहा। इनके कार्यकाल के दौरान बहुत चीज़ें हुई, वो आगे हम पढ़ेंगे भी। अभी आगे पूछते हैं हु बिल्ड द छातीपुर फोर्ट इन कहलूर प्रिंसली स्टेट। तो कहलूर रियासत में छातीपुर किला जो था वो इसका निर्माण किसने करवाया था। ये जो कहलूर रियासत थी इसमें छातीपुर फोर्ट बनाया गया था, और ये किला जो था वो कौन सी धार पर बनाया गया था, झंझियार धार पर बनाया गया था। ये किला किसने बनवाया था, ये बनवाया था कांगड़ा के राजा संसार चंद ने। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने इस किले को जो था वो बनवाया था। ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से याद रखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, हु बर्न बिलासपुर एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ फतेहपुर, बहादुरपुर एंड रतनपुर। तो बिलासपुर को किसने जलाया और फतेहपुर, बहादुरपुर और रतनपुर किलों पर कब्जा कर लिया। देखो एक राजा ऐसे हुए जिन्होंने बिलासपुर पर पहले आक्रमण भी किया, फिर बिलासपुर को जला भी दिया, और बिलासपुर के जो कुछ फेमस किले थे जैसे कि रतनपुर हो गया, बहादुरपुर हो गया, फतेहपुर हो गया, इनको जो था अपने कब्जे में भी ले लिए। तो ये कौन थे,
ये थे राजा ऑफ हिंडूर। हिंडूर यानी कि नालागढ़, नालागढ़ का प्राचीन नाम है हिंडूर, तो हिंडूर के राजा ने ये सब किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु सेंड इन्विटेशन टू अमर सिंह थापा द गोरखा कमांडर टू इन्वेड कांगड़ा। तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण भेजा था। देखो, गोरखा कमांडर जो अमर सिंह थापा था, इसको निमंत्रण भेजा गया कि आप आओ, हम आपकी सहायता करेंगे और आप कांगड़ा पर आकर जो है वो आक्रमण करो। तो ये निमंत्रण जो था वो भेजा गया था बिलासपुर के राजा के द्वारा। बिलासपुर के वो कौन राजा थे, वो थे राजा महानचंद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। महानचंद ने ये क्यों किया, क्योंकि संसार चंद ने जो था वो बिलासपुर के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। यहाँ पर इसने अपने किले आकर बनवा दिए, यहाँ पर इसने कई बार आक्रमण किया, तो यहाँ इन सब से तंग आकर जो था वो इसने ऐसा किया। और फिर यहाँ पर युद्ध भी हुआ। हमीरपुर में एक महलमोरिया नामक जगह है, महलमोरिया नामक जगह पर जो था वो अमर सिंह थापा और संसार चंद का युद्ध भी हुआ। अमर सिंह थापा की सहायता जो था वो की गई बिलासपुर के राजा के द्वारा। और फिर जब इस युद्ध में संसार चंद को हारना पड़ा, तो यहाँ से हार कर जो था उसने क्या किया, उसने कांगड़ा किले में जाकर फिर शरण ले ली। और महलमोरिया जो था वो पहले कहलूर के अंडर होता था, तो महलमोरिया कहलूर को जो था वो वापस मिल गया यहाँ से। ये भी ध्यान रखिए, ये 1806 के आसपास हुआ था, ये 1806 की घटना है, ये आपने याद रखना है। किसने इन्वाइट किया, फिर क्या आक्रमण हुआ, कौन जीता, महलमोरिया कहाँ पर है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है देसा सिंह मजीठिया कैप्चर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इन बिलासपुर विद द असिस्टेंस ऑफ संसार चंद ऑफ कांगड़ा। देसा सिंह मजीठिया ने जो था वो कांगड़ा में संसार चंद की सहायता से बिलासपुर में जो था निम्नलिखित में से किस किले पर आक्रमण किया था। देसा सिंह मजीठिया ने कांगड़ा के राजा संसार चंद की हेल्प से जो था वो एक पिछरोता एक फोर्ट था, निहालगढ़ एक फोर्ट था और बियोली देवी एक फोर्ट था। इन तीनों फोर्टों पर जो था वो इसने कब्जा कर लिया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। अब ध्यान रखिएगा कि किसने कब्जा किया था, तो ये देसा सिंह मजीठिया के द्वारा किया गया। किसकी सहायता से किया गया, कांगड़ा के राजा संसार चंद की सहायता से किया गया। और ये तीनों के तीनों फोर्ट कहाँ पर है, पिछरोता फोर्ट, एक तो पिछरोता फोर्ट हो गया, दूसरा हो गया निहालगढ़ फोर्ट और बियोली देवी फोर्ट हो गया। ये तीनों कहाँ पर है, ये कहलूर में पड़ते थे उस टाइम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो था वो महानचंद की मृत्यु भी हो गई, फिर 1824 में जो था राजा महानचंद की मृत्यु भी हो गई थी, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष इन ड्राइंग आउट ऑफ हिज हॉरोस्कोप फाउंड दैट ही हैड बीन बोर्न अंडर एन अनलकी स्टार एंड वुड बी द काउज ऑफ ग्रेट कैलेमिटी टू द स्टेट ही वॉज। ज्योतिषियों ने जब कुंडली निकाली तो उन्होंने पाया कि इसका जन्म जो है वो एक अशुभ नक्षत्र में हुआ है और ये जो है वो राज्य के लिए एक बड़ी आपदा का कारण बनेगा। ये राजा कौन था, ये कहलूर का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा खड़गचंद। खड़गचंद इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी खड़गचंद जो है वो सही आंसर होगा। खड़गचंद का जो कार्यकाल है वो डार्केस्ट पीरियड भी माना जाता है, डार्केस्ट पीरियड माना जाता है ये कहलूर की हिस्ट्री में। अब कहते हैं कि जब इसका जन्म हुआ था तो इस तरह की भविष्यवाणी जो था ज्योतिषियों के द्वारा कर दी गई थी। अब ज्योतिषियों ने इस तरह की भविष्यवाणी की, उन्होंने एक और बात यहाँ पर कही। ज्योतिषियों ने एक और बात उस दौरान कही कि ये जो राजा है इसको 12 वर्ष जो है यहाँ से भेज दिया जाए और महानचंद को कहा गया कि 12 वर्षों तक जो है तो उन्हें अपने पुत्र का फेस नहीं देखना है। और बॉय को जो था वहाँ से कुछ दूरी किसी गाँव में जो है वो भेज दिया गया। ये जो खड़गचंद जो था वो उसको भेज दिया गया कहीं किसी और गाँव में रहने के लिए। खड़गचंद का जन्म जो था वो 1813 के आसपास हुआ था, 1813 के आसपास इसका जन्म हुआ था और फिर बाद में चलकर ये 1824 के आसपास जो था वो राजा भी बना था कहलूर का। वो हम बाद में पढ़ेंगे अभी आगे आने वाली सीरीज़ में, तो ये आपको पता चल गया। अब देखो ये सीरीज़ जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे राजा आते जाएंगे उनके क्वेश्चन आते जाएंगे, तो आप लोग ना अपना पूरा सहयोग यहाँ पर दीजिएगा क्योंकि तभी हम इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने अपना अच्छा योगदान दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं इन विच ईयर मूरक्राफ्ट पास्ड थ्रू बिलासपुर। तो किस वर्ष मूरक्राफ्ट जो था वो बिलासपुर से होकर गुजरा। अब देखो मूरक्राफ्ट आपको पता है कि एक फेमस यात्री था, ये बिलासपुर से होकर कब गुजरा था, तो ये बिलासपुर से होकर गुजरा था मार्च 1820 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मार्च 1820 में जो था ये बिलासपुर से होकर गुजरा था। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस स्टेट से होकर या फिर किस प्रिंसली स्टेट से होकर मूरक्राफ्ट कब कब गुजरा था, तो बिलासपुर आपने पढ़ लिया 1820 में गुजरा था, मार्च 1820 में। आगे पूछते हैं इन 1835 हु पास्ड थ्रू बिलासपुर टू सुकेत एंड मंडी। तो 1835 में कौन बिलासपुर से होते हुए सुकेत और मंडी पहुंचा।
तो एक ऐसा यात्री था जो बिलासपुर से होते हुए जो था वो सुकेत और मंडी पहुंचा था, और ये टाइम था 1835 का, 1835 का ये टाइम था। तो ये कौन सा एक यात्री था? ये यात्री था जिसका नाम था मिस्टर विग्ने। मिस्टर विग्ने जो था वो यहाँ से होकर गुजरा था 1835 में। ये 1835 पीरियड भी आपको याद रखना है, और एक 1820 याद रखना है। ये एक अंग्रेज यात्री था जो 1835 में यहाँ से होकर जो था वो गुजरा था। पूरा नाम भी इसका कई बार पूछ लिया जाता है, तो पूरा नाम है इसका G.T. विग्ने। G.T. विग्ने जो था वो यहाँ से 1835 में होकर गुजरा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच राजा ऑफ कहलूर डाइड चाइल्डलेस। तो कहलूर का ऐसा कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु जो था वो निसंतान हो गई थी, यानी कि बिना संतान के जो मर गया था। तो कहलूर का राजा था जिसका नाम था खड़गचंद। खड़गचंद जो था वो निसंतान मारा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। खड़गचंद के कार्यकाल के दौरान ही मिस्टर विग्ने वहां से होकर गुजरा था। और खड़गचंद की मृत्यु कैसे हुई थी ये भी पता होना चाहिए आपको। खड़गचंद की मृत्यु ऐसे हुई थी कि उस दौरान जो था वो चेचक रोग फैला हुआ था अंबाला में, और ये अंबाला में था उस टाइम। तो अंबाला में चेचक रोग फैला हुआ था, तो चेचक के कारण जो था वो इसकी मृत्यु हो गई थी। इस चेचक रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई खड़गचंद की। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि खड़गचंद की मृत्यु कैसे हुई। और डार्केस्ट पीरियड जो है इसका माना जाता है कि सबसे जो ब्लैक पीरियड है वो यहाँ पर रहा था। आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राजा हीराचंद ऑफ बिलासपुर। राजा हीराचंद जो कि बिलासपुर के राजा थे, इनके बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि ही असिस्टेड ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। दूसरी स्टेटमेंट में पूछते हैं फॉर हिज स्पोर्ट इन 1857 सैल्यूट ऑफ 11 गन्स वॉज ग्रांटेड एज एन ऑनर टू द स्टेट। तो उसके जब उसने 1857 के विद्रोह को समर्थन दिया तो उसके लिए इसको जो था वो 1857 में राज्य के लिए सम्मान दिया गया था और 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी। और तीसरे में बोलते हैं कि हिज टेन्योर इज कंसीडर्ड एज गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर। कि इसका कार्यकाल जो है वो बिलासपुर की इतिहास में जो है वो स्वर्णिम कार्यकाल माना जाता है, कि गोल्डन पीरियड इसका रहा। तो अगर हम इन सभी स्टेटमेंट को देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम हीराचंद ही यहाँ का राजा हुआ करता था। तो पहली स्टेटमेंट सही है और इसने अंग्रेजों की सहायता भी की थी। सिर्फ एक बुसहर प्रिंसली स्टेट था जहाँ से अंग्रेजों ने जो था वो सहायता नहीं की थी, पर बिलासपुर ने की थी, कहलूर ने की थी। और जब इसने यहाँ पर सहायता की तो उसके लिए इसको 11 जो गन्स थी उनका सैल्यूट दिया गया, ऑनर दिया गया, खिल्लत भी प्रदान की गई, बहुत कुछ दिया गया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और इसका कार्यकाल जो है वो गोल्डन पीरियड कहा जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री में। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये जो राजा हीराचंद थे ना, राजा हीराचंद का प्रशासन जो था वो काफ़ी अच्छा था। इन्होंने प्रशासन में काफ़ी फेरबदल किए थे, तो इसीलिए जो था इनको काफ़ी अच्छा माना जाता था। टैक्स जो होता था, टैक्स से रिलेटेड काफ़ी रिफॉर्म इन्होंने किए, तब भी इनको अच्छा माना जाता था। और इनकी मृत्यु कैसे हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1882 में क्या हुआ कि ये अपने पुत्र जिनका नाम था अमरचंद के साथ जो था ये शिमला गए हुए थे वायसराय से भेंट करने। अब शिमला गए हुए थे वायसराय से भेंट करने, जब शिमला से ये वापस आ रहे थे तो रास्ते में आते आते अचानक जो था एक बीमारी, आप कह लीजिए हार्ट अटैक कह लीजिए या कोई और बीमारी कह लीजिए, उसके कारण जो था इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी रास्ते में आते आते ही मृत्यु हो गई थी वहाँ से। फिर उसके बाद इनके पुत्र जिनका नाम था अमरचंद, जिनको हम अगले जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे, अभी हमने हीराचंद के बारे में ही पढ़ा है, तो वैसे इनकी मृत्यु होगी। आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? यहाँ पर बिलासपुर के कुछ राजा दिए गए हैं और इनकी मृत्यु कब हुई ये दिया गया है। तो पहले राजा हैं भीमचंद के, इनकी मृत्यु 1712 में हुई थी। दूसरे राजा हैं राजा महानचंद के, इनकी मृत्यु 1824 में हुई थी। तीसरे राजा हैं राजा हीराचंद के, इनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। चौथे राजा हैं राजा अमरचंद के, इनकी मृत्यु 1880 में हुई थी। अगर इन सभी राजाओं के हम देखेंगे तो इन सभी में ऑप्शन डी जो है वो गलत है। राजा अमरचंद की मृत्यु 1880 में नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु जो था वो 1888 में हुई थी। 1888 में इनकी मृत्यु हो गई थी और बाकी सभी सही है। भीमचंद की मृत्यु 1722 में हुई थी, महानचंद की 1824 में हुई थी, हीराचंद की 1882 में हुई थी। ये सब आपने पढ़ा भी है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। और बाकी हमने आज 1882 तक पढ़ लिया है। राजा हीराचंद हमने पढ़ लिया है। हीराचंद के बाद हम 1882 से स्टार्ट करेंगे और अंत तक जाएंगे, 1948 तक जो है हम ये सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि आपने अगर अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31।
आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, PDF, एडवर्टाइजमेंट, क्यूजी सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और रही बात आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है। टू विच किंग ऑफ कहलूर डिड द सुल्तान ऑफ दिल्ली बीइंग प्लीज्ड विद हिज वेलर प्रेजेंटेड अ क्वार्टर ऑफ ₹1,000,000 एंड अ स्वॉर्ड एज अ ब्लूसम। तो दिल्ली के सुल्तान ने कहलूर के किस राजा को उसकी वीरता से प्रसन्न होकर खिल्लत के तौर पर जो था वो ₹1,25,00,000 भेंट किया था और एक तलवार भी भेंट की थी। और इसके पीछे मैंने आपको वो शेर वाली स्टोरी भी बताई थी जो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन से ये राजा थे जिनको ये सब भेंट किया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।